हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम आज HPJBT टेट के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस जनरल साइंस, जीके, ईवीएस, एसएसटी यानी कि जीके सेक्शन को कवर करेंगे। 2020 से 2023 तक जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इन सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे, जो आपके आने वाले टेट के एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेंगे और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन बिना टाइम गवाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? व्हाट इज दक्षिण गंगोत्री? तो ये जो दक्षिण गंगोत्री है ये रिसर्च सेंटर है। ये एक शोध केंद्र है। ये शोध केंद्र कहाँ है? रिसर्च सेंटर ये अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका में इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था? 26 जनवरी 1984 को 1984 को इसको एस्टेब्लिश किया गया था। दक्षिण गंगोत्री एक शोध केंद्र है। यहाँ पे अंटार्कटिका में टोटल 3 शोध केंद्र थे नहीं हैं अभी। उनका नाम है, एक तो भारती है, भारती, दूसरा ये दक्षिण गंगोत्री दूसरा, एंड थर्ड वन इज मैत्री, MAITRI, मैत्री। 3 शोध केंद्र है, 3 रिसर्च सेंटर हैं अंटार्कटिका में, जिनमें से पहला नाम है भारती, दूसरा दक्षिण गंगोत्री और तीसरा मैत्री। कहाँ है? अंटार्कटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? When do we celebrate वर्ल्ड वाटर डे? आप सभी को पता है कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही कुछ और इम्पोर्टेंट डेज जान लीजिए मार्च मंथ के। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 24 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड टीबी डे, ट्यूबरकुलोसिस डे यानी टीबी डे, तपेदिक वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को। 25 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे, 27 मार्च को। 25 मार्च को अनबॉर्न डे, इंटरनेशनल डे ऑफ अनबॉर्न डे, और वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है 24 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 123, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अकॉर्डिंग टू द एरिया विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया? अगर एरिया वाइज बात की जाए तो राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे बड़ा राज्य है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर जनसंख्या की बात करें, पॉपुलेशन में है यूपी, उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन में है सबसे बड़ा, और राजस्थान है एरिया वाइज। ओके, अगर हिमाचल की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का 17th रैंक है, 17वां रैंक है एरिया वाइज। ओके, अगर भारत के सबसे छोटे राज्य की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो गोवा सबसे छोटा है गोवा, सबसे बड़ा है राजस्थान। गोवा का टोटल क्षेत्रफल है 3702 स्क्वायर किलोमीटर, 3702 स्क्वायर किलोमीटर। हिमाचल का कितना है? 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। देख लिए तो हिमाचल भी बड़ा है इससे। 55,673 वर्ग किलोमीटर है हिमाचल का। 17वां रैंक है हिमाचल का, कई बार हिमाचल पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? विच एसिड इज प्रेजेंट इन स्टिंग ऑफ आंट? तो चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड याद रखने का तरीका कि जब चींटी काटती है तो फॉर्म में आ जाता है आदमी, फॉर्मिक एसिड। लैक्टिक एसिड होता है मिल्क में, मिल्क, कर्ड, दही में। सिट्रिक एसिड होता है लेमन में, नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड मिल्क एंड कर्ड में। एंड सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड सिरके में होता है, सिरका, सिट्रिक सिरके में, यहाँ से स से याद रखें। सॉरी, एसिटिक एसिड होता है सिरके में, सिट्रिक एसिड होता है लेमन में। एंड एप्पल में कौन सा होता है? एप्पल में होता है मैलिक एसिड, एप्पल में होता है मैलिक एसिड, मैलिक एसिड याद रखें, मैलिक एसिड। एंड टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड। इतना काफ़ी है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? इन विच ओशियन नर्मदा रिवर फॉल्स? नर्मदा नदी जो है अरबियन सी में गिरती है, अरब सागर में समाती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी 5th लार्जेस्ट रिवर है, फिफ्थ लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की, 5th लॉन्गेस्ट रिवर नर्मदा। निकलती कहाँ से है? राइज होती है ये मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, अमरकंटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच स्टेट?
जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा से यहाँ से गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरती है, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ये रही कर्क रेखा। तो कर्क रेखा सबसे पहले गुजरात, थोड़ा सा राजस्थान टच करता है, मध्य प्रदेश पूरे बीच में से आती है मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ में, फिर राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, फिर बांग्लादेश से होते हुए बांग्लादेश में के बीचों बीच से त्रिपुरा और मिजोरम से होते हुए नहीं गुजरती है। देखिए उड़ीसा यहाँ नीचे रह गया, उड़ीसा को टच नहीं किया इन्होंने। तो एक तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा एंड मिजोरम से होकर गुजरती है ये कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम को छूती है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम को छूती है नेपाल की बॉर्डर, नेपाल देश के बॉर्डर। ओके, तो ये रहा नेपाल। तो यहाँ पे उत्तराखंड, ये उत्तराखंड की बाउंड्री है यहाँ पे। इसके बाद आ गया यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार से लग गया। ये सिक्किम है यहाँ पे, छोटा सा सिक्किम के साथ लग गई। और ये पश्चिमी बंगाल है यहाँ पे, जो यहाँ पे ग्रीन में है पश्चिमी बंगाल। तो ये बाउंड्रीज लगती है यहाँ पे। ओके यार, यहाँ पे पिछली साइड पे चाइना से। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से काली मृदा मुख्यतः पाई जाती है? एमंग ऑफ द फॉलोइंग ब्लैक सॉइल इज मेजरली फाउंड इन? तो काली मिट्टी जो है गुजरात में पाई जाती है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इंडस्ट्री लाइमस्टोन इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल? चूना पत्थर को किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है? सीमेंट में यूज किया जाता है चूना पत्थर को, सीमेंट में। भुजे हुए चूने का फॉर्मूला क्या होता है? CaO। एंड जो बुझा हुआ चूना होता है, ये बिना बुझा हुआ चूना, और बुझे हुए चूने का फॉर्मूला होता है CaOH2। ये बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, और ये बिना बुझा हुआ चूना। ओके, सीमेंट में किसे मिलाया जाता है जिससे उसकी जो है सेटिंग वो देर से लेता है? इसमें जिप्सम ऐड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स रबी की फसल है। रबी की फसलें कौन होती है? रबी की फसलें वो होती हैं जो सर्दी के मौसम में उगाई जाती हैं, सर्दी के मौसम में, यानी कि आजकल उगाई जाती हैं रबी की फसलें। रबी का मतलब होता है सूरज, रबी सूरज का पर्यायवाची है, और सूरज की धूप सेकते हैं हम सर्दी में, तो रबी की फसलें सर्दी में उगाई जाती हैं। ओके, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो गेहूं, आपको पता है आजकल गेहूं की बिजाई हो रही है, तो गेहूं एक रबी फसल है और इसकी बिजाई एक रबी फसल है गेहूं। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मक्का जो है खरीफ फसल है, मक्का खरीफ फसल है। ओके, खरीफ फसलें बरसात के मौसम में उगाई जाती हैं, बरसात के मौसम में। चावल जो है खरीफ फसल है, क्योंकि इसे पानी ज़्यादा चाहिए होता है चावल को, तो ये खरीफ फसल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है, ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, सोचने के लिए, करेक्ट है। हृदय की धड़कन के लिए, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अगर हमारा मस्तिष्क अगर नहीं होगा तो हृदय कैसे धड़केगा। शरीर के संतुलन के लिए, बिल्कुल करेक्ट है। उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 32, जंतर मंतर कहाँ पर है? वेयर इज जंतर मंतर लोकेटेड? अब जंतर मंतर दिल्ली में भी है, जयपुर में भी है, और उज्जैन में भी है, तो ऑल ऑफ द अबव इसमें करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? विच पार्ट ऑफ आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमेज फॉर्मेशन? अब जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो रेटिना पे होती है, यानी पिछले हिस्से पे होती है, दृष्टिपटल बोलते हैं उसको इंग्लिश में, रेटिना, रेटिना पे बनती है जो इमेज बनती है यहाँ के। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 134 है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान मीटर सेकंड स्क्वायर है, कितना मीटर स्क्वायर है? वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, तो वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ है 9.8, ऑप्शन ए करेक्ट है, 9.8। क्वेश्चन नंबर 135 है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के उपकरण को क्या कहते हैं? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी? तो जनरेटर का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। जनरेटर में क्या डलता है? डीजल या पेट्रोल डलता है जनरेटर में, इसका यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, बिजली उत्पादन में। वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नापता है,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज को मापता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्टेज भी कहते हैं। गैल्वेनोमीटर और एमीटर जो है इलेक्ट्रिक करंट मापने के लिए यूज किए जाते हैं। एमीटर एसी और डीसी दोनों करंट मापता है, गैल्वेनोमीटर केवल डीसी डायरेक्ट करंट ही मापता है। ओके, ये डिफरेंस है इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कब भारत आया? वास्को डी गामा 1498 में 1498 ईस्वी में भारत आया, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम केरल में मनाया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, केरल। यहाँ पे है केरल, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ओके, यहाँ पे असम का फेमस है बिहू, आपने नाम सुना हुआ, बिहू उत्सव। असम का बिहू उत्सव पूछ लिया जाता है कि बिहू कहाँ मनाया जाता है, असम में। एंड ओणम केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है? अमृतसर में है। अमृतसर शहर का जो निर्माण था, यानी कि उसकी फॉर्मेशन, अमृतसर की फॉर्मेशन जो है, अमृतसर सिटी की फॉर्मेशन किसने की थी? गुरु रामदास ने की थी। गुरु रामदास ने। गुरु रामदास जो है ये सिखों के फोर्थ गुरु थे। किसने की थी? गुरु रामदास ने की थी। अमृतसर की फॉर्मेशन, अमृतसर सिटी की फॉर्मेशन, अमृतसर सिटी की फॉर्मेशन, और ये फोर्थ गुरु थे, 10 गुरुओं में से चौथे गुरु थे ये। क्वेश्चन नंबर 139 है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? सोमनाथ जो है ये गुजरात में स्थित है। सोमनाथ गुजरात में है। और सोमनाथ टेम्पल पे आक्रमण किया था महमूद गजनबी ने। टोटल 17 बार इसने आक्रमण किया था, 17 टाइम। और कब किया था? 1026 ईस्वी में किया था महमूद गजनबी ने आक्रमण सोमनाथ टेम्पल पे। ओके, टोटल 17 बार इसने आक्रमण किया था। बहुत आक्रमण झेले हैं सोमनाथ टेम्पल ने। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में ये पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है, सोमनाथ टेम्पल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडरमल जो है ये किसके राजस्व मंत्री थे? टोडरमल अकबर के जो है फाइनेंस मिनिस्टर थे, राजस्व मंत्री थे टोडरमल अकबर के। अकबर जो है थर्ड एम्परर थे। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? हु इज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब की थी? 1897 ईस्वी में की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। रामकृष्ण जो थे ये विवेकानंद जो थे, स्वामी विवेकानंद, इनके गुरु थे ये। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। नेशनल यूथ डे, यहाँ से याद रखें, नेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पे। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में फाउंड किया था, स्थापना की थी रामकृष्ण मिशन की। और रामकृष्ण मिशन से जो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? बुलेर मठ में। एक मठ है बुलेर मठ। कहाँ है ये मठ? ये कोलकाता में है। कोलकाता में है बुलेर मठ। यहाँ इसकी स्थापना की गई थी रामकृष्ण मिशन की। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में एक स्पीच दी थी शिकागो में, यूएसए में, शिकागो में एक स्पीच दी थी, जिसके बाद ही बहुत फेमस हो गए थे। तो वो स्पीच दी थी 1893 में। ओके, इतना काफ़ी है यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ सनलाइट? सूर्य के प्रकाश की गति क्या है? ध्यान रखें यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड दिया है। 3 × 10⁵ जो है मीटर प्रति सेकंड जो है सूर्य के प्रकाश की गति होती है, स्पीड ऑफ सनलाइट। अगर मीटर में बात करें तो 3 × 10⁻⁸ अगर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है मीटर में। अगर किलोमीटर में बात की जाए तो 3 × 10⁵ किलोमीटर। 3 जीरो हजार की 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 3 जीरो यहाँ से कट गई, तो यहाँ से 5 आ गया। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इन विच ईयर नेशनल कांग्रेस कम इनटू एग्जिस्टेंस? 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? A.O. ह्यूम के द्वारा। ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? प्राकृतिक उपग्रह, नेचुरल सैटेलाइट जो है अर्थ की चंद्रमा है, मून जो है नेचुरल सैटेलाइट है पृथ्वी की, प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला
व्यक्ति चंद्रमा पर कब गया? When did the first man step on moon? 1969 में 1969 में पहला व्यक्ति चंद्रमा पर गया था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग आपने सुना होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और जिस स्पेस फ्लाइट में वो गए थे उसका नाम था, जिस फ्लाइट में वो गए थे स्पेस फ्लाइट में, उसका नाम था अपोलो 11। ओके, कब? 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर क्या है? व्हाट इज द रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक आदमी के कान सुन सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा होता है जो खाने का सोडा होता है। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो खाने के सोडे का जो रासायनिक फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, वो है NaHCO3। NaHCO3 Na2CO3 ये किसका है? यह है वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला। वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला है Na2CO3। NaCl किसका है? यह है खाने का नमक, जो आप नमक खाते हो सब्जी में, खाने का नमक NaCl। Na2CO3 खाने का सोडा, बेकिंग सोडा। Na2CO3 ये वॉशिंग सोडा है, कपड़े धोते हैं जिससे, वॉशिंग सोडा। एंड Na2SO4 है, ये है सोडियम सल्फेट। ओके, तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखें। अगला क्वेश्चन है, पानी का pH मान क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाटर? इसको मैं नहीं बताऊंगा, प्लीज डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन। जिसको भी आता है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ABC 5 है, 6 है, 7 है, pH वैल्यू पानी की कितनी होती है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार भाटा जो है क्यों आता है? व्हाट इज द कॉज ऑफ टाइड्स? जो ज्वार भाटा है ये आता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड अर्थ के कारण, पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण जो है ज्वार भाटा आता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 150 है, व्हाट इज एपीकल्चर? एपीकल्चर क्या है? हनी बी कल्चर को यानी मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मधुमक्खी पालन। मछली पालन को क्या कहते हैं? पिसिकल्चर। पिसिकल्चर कहते हैं मछली पालन को, फिश फार्मिंग को पिसिकल्चर, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा स्थित है। श्रीहरिकोटा जो है ये लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा से क्या होता है, यहाँ से सैटेलाइट होती है लॉन्च, इसरो की सैटेलाइट्स यहाँ से लॉन्च होती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। इसरो के चीफ कौन है आपको पता है? क्वेश्चन आ सकता है, एग्जामिनेशन में आया भी है। एस सोमनाथ, याद रखें। एस सोमनाथ जो है इसरो के चीफ हैं अभी आजकल वर्तमान में, एस सोमनाथ। इसरो फाउंड हुआ था 1969 में। 1969 में इसरो को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, बेंगलुरु में। हेड हैं, चीफ हैं एस सोमनाथ। फाउंडेशन 1969 में हुई थी, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस चीन के किस शहर से आरंभ हुआ? छोड़िए इसको, आपको पता है कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? हाउ मैनी राज्यसभा सीट्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में 3 राज्यसभा सीटें हैं। राज्यसभा की 3 सीटें हैं, लोकसभा की 4 सीटें हैं। लोकसभा की यहाँ पे 4 सीटें हैं। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? विधानसभा की हिमाचल प्रदेश में 68 सीटें हैं, 68 सीटें हैं विधानसभा की। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का नाम क्या है? उप मुख्यमंत्री का नाम, हिमाचल प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री कौन है, ऐसा पूछा जा सकता है। मुकेश अग्निहोत्री। मुकेश अग्निहोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन वर्साविन कहाँ स्थित है? वेयर इज द अमेजोन रेन फॉरेस्ट, वेयर इट इज लोकेटेड? अमेजन वर्सावन जो है ये साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में। ऑप्शन सी करेक्ट है, होगा साउथ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैटर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है। हवा मैटर है, पदार्थ है। धूल पदार्थ है। ह्यूमिडिटी पदार्थ है। ठंड का महसूस करना ये कोई पदार्थ नहीं है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 डिग्री टेम्परेचर इज इक्वल टू, अब केल्विन में दिया गया है। अब 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273 केल्विन। ओके, तो 10 डिग्री प्लस कर लीजिए 273 में, 273 प्लस 10 283 केल्विन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 283 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है। ब्रास जो है कंपाउंड नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्विक लाइम क्या होता है, बिना भुजा हुआ चूना। बिना भुजा हुए चूने का फॉर्मूला होता है CaO। ओके, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला मैंने बता दिया था आपको। वॉशिंग सोडे का फिर से बता देता हूँ मैं आपको फॉर्मूला, Na2CO3, Na2CO3 वॉशिंग सोडा, कपड़े धोने वाला सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 डिग्री सेल्सियस पानी की अवस्था होती है। द स्टेट ऑफ वाटर इन 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, पानी उबलता है और भाप भी बनता है, तो द्रव भी होता है और वाष्प भी बनता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 131, पदार्थ की अभाज्यता किसके द्वारा प्रस्तावित की गई। द इंडिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वाज प्रपोज्ड बाय, इंडिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वाज प्रपोज्ड बाय द डाल्टन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डाल्टन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था पदार्थ की अभाज्यता। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी, प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। ओके, एंड इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की रदरफोर्ड। अगला क्वेश्चन है करेक्ट फार्मूला फॉर फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट का सही सूत्र है, तो फेरिक सल्फेट का सही सूत्र Fe2SO4 ऑप्शन डी करेक्ट होगा, फेरस सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की प्रतिशतता होती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की जो रेशो होती है, परसेंटेज होती है, वो 40 होती है, 40%। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल फास्टर, किस माध्यम में ध्वनि तेज चलती है। सॉलिड में जो है सबसे तेज चलती है साउंड वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 1 लाइट ईयर इक्वल टू, यह अगर मीटर में दिया हो तो 9.46 × 10⁻15, अगर किलोमीटर में दिया हो तो 3 जीरो कम हो जाएंगे यानी 12, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो 17 हो जाएगी। तो तीनों ही करेक्ट हैं, तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। प्रकाश वर्ष जो है 1 लाइट ईयर जो है ये डिस्टेंस मापने का फॉर्मूला है, डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंद फसलों का स्रोत है, ट्यूबर क्रॉप्स आर द सोर्स ऑफ स्टार्च। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कंद फसलों का स्रोत है स्टार्च। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर इज, पहला संश्लेषित रेशा है नायलॉन जो है, ये पहला संश्लेषित रेशा है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे हल्की धातु है, द लाइटेस्ट मेटल इज लिथियम, लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल, सबसे हल्की धातु है लिथियम, और सबसे हैवी धातु है ओसिमम, ओसिमम। ऑप्शन ओसिमम, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सबसे हल्की धातु लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोमबत्ती के जलने पर पूर्ण दहन कहाँ होता है, मोमबत्ती के जलने से कंप्लीट कंबशन टेक्स प्लेस इन द कैंडल फ्लेम इन इट्स, तो संपूर्ण दहन जो है बाहरी क्षेत्र में होता है, क्योंकि जहाँ पे ब्लू जो फायर आपको दिखेगी, ब्लू लाइट दिखेगी आपको जलती हुई, वहाँ जो है फुल कंबशन होता है, वहाँ कोई भी कार्बन नहीं निकलता। तो सबसे बाहरी भाग जो होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, हॉटेस्ट। मध्य भाग जो है मॉडरेट होता है, थोड़ा कम होता है। आंतरिक भाग जो है सबसे कम होता है, सबसे कम गर्म होता है, सबसे कम गर्म होता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, आउटर जोन जो है हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। जो डार्कन जोन होता है सबसे अंदर वाला, वो लीस्ट हॉट होता है, सबसे कम गर्म होता है, आंतरिक क्षेत्र। क्लियर है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। 140 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ फ्यूल ऑफ हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू,
निम्नलिखित में से किस ईंधन की सबसे अधिक कैलोरीफिक मूल्य समझी जाती है? हाइड्रोजन की सबसे अधिक कैलोरीफिक वैल्यू है 1,50,000 जूल पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम हाइड्रोजन जलाने पे 1,50,000 जूल एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है। पेट्रोल की है 45,000 जूल पर केजी। एलपीजी की है 50,000 जूल पर केजी। मीथेन की है 55 केजी अब 55,000 जूल पर किलोग्राम। सबसे अधिक हाइड्रोजन की है, ओके, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन की है और किसी की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन वाज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? नेपोलियन का संबंध किस देश से है? नेपोलियन का संबंध जो है फ्रेंच से है, फ्रांस। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर स्वेज कैनाल वाज ओपन्ड फॉर ट्रेड? स्वेज कैनाल जो स्वेज नहर है व्यापार के लिए कब खोली गई थी? 1869 में खोली गई थी स्वेज कैनाल, 1869 में। याद रखने का तरीका, महात्मा गांधी का जन्म भी 1869 को हुआ था और स्वेज कैनाल भी 1869 को ओपन की गई थी। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 162 मीटर इसकी टोटल लेंथ है और चौड़ाई इसकी 60 मीटर है। केवल 60 मीटर की चौड़ाई है। किसके बीच में है ये? रेड सी के बीच में है ये, लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में, ओके। और किसके कंट्रोल में है ये? मिस्र के कंट्रोल में है, इजिप्ट के कंट्रोल में है ये स्वेज कैनाल। शुरुआत हुई थी इसकी 1869 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट। ये आलू अनुसंधान संस्थान नहीं है जो आपके शिमला में है, वो इसकी बात नहीं हो रही। ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये कसौली में है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कसौली कहाँ है? कसौली सोलन में है। ऑप्शन सी करेक्ट है। धर्मशाला क्या है? धर्मशाला हिमाचल की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, ओके, सॉरी शीतकालीन राजधानी है। ये ठंड में यहाँ राजधानी, यहाँ पे सत्र शीतकालीन सत्र यहाँ पे होते हैं, तो ये शीतकालीन राजधानी है, ओके। धर्मशाला तपोवन में, शिमला में तो आलू अनुसंधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद मेडिकल इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। स्वामी विवेकानंद मेडिकल संस्थान पालमपुर में है। ऑप्शन डी करेक्ट है, पालमपुर में है स्वामी विवेकानंद मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है पालमपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर उत्पादन से जुड़ा भारत का राज्य कौन है? केसर जो है ये कहाँ, इसका उत्पादन कहाँ होता है? तो केसर जो है ये ठंडे स्थान में होता है, तो ठंडा स्थान कहाँ है? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी करेक्ट है, जम्मू कश्मीर। पश्चिमी बंगाल में जूट का उत्पादन होता है, जूट का। आसाम में काय का होता है? चाय का, टी। पंजाब में क्या होता है? पंजाब में फसलें काफी होती है पानी की वजह से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा स्पीकर का नाम क्या है? हु इज द लोकसभा स्पीकर? वर्तमान लोकसभा स्पीकर। तो वर्तमान लोकसभा स्पीकर जो आजकल हैं ओम बिरला जी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ओम बिरला। भारत के पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे? जी वी मावलंकर। जगह कम बची यहाँ पे, मावलंकर, जी वी मावलंकर। 1952 से 1956 तक, 1952 से 1956 तक जी वी मावलंकर। राइटिंग मेरी थोड़ी ठीक नहीं है तो एडजस्ट कर लें कृपया करके। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण। ऑप्शन डी करेक्ट है। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? भारत के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान। भारत के फॉरेन मिनिस्टर कौन है? जयशंकर, एस जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन फॉर द एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग? द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है कोचेज के लिए स्पोर्ट्स कोचिंग में, ओके। द्रोणाचार्य अवार्ड। ऑप्शन
बी करेक्ट है, द्रोणाचार्य अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नारी मादा भ्रूण हत्या को मद्देनजर रखते हुए 2015 में सरकार द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम कौन सा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक चीनी मिलों वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक गन्ना यूपी में होता है, तो चीनी भी वहीं होती है, चीनी मिलें भी यहीं है। यूपी, उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच मान क्या होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड? ह्यूमन ब्लड की पीएच वैल्यू होती है 7.4। ऑप्शन डी करेक्ट है, 7.4। वाटर की पीएच वैल्यू होता है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड तानसेन सम्मान? तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? तो एमपी गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस विटामिन की कमी से रिकेटस यानी सूखा रोग की कमी होती है? डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज रिकेटस डिजीज? विटामिन डी की कमी से, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, रिकेटस रोग होता है। रिकेटस रोग में क्या होता है, आपकी हड्डियां जो हैं कमजोर हो जाती हैं। विटामिन डी हमें मिलती है सनलाइट से। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। बी की कमी से होता है बेरी रोग। विटामिन ए की कमी से होता है ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी, जिसको हिंदी में बोलते हैं रतौंधी। विटामिन सी हमें मिलता है खट्टे पदार्थों से, नींबू, संतरा, आंवला वगैरह से। विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलती है। विटामिन बी हमें मिलती है बनाना से, ओट्स वगैरह से, पीनट से एंड फिशेज से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग बूथ सिचुएटेड? दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ स्थित है? सबसे ऊंचा दुनिया का मतदान केंद्र, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र जो है टशीगंग में है। टशीगंग कहाँ है? टशीगंग किन्नौर में है, किन्नौर हिमाचल प्रदेश। सतलुज रिवर के बैंक में है ये, नियर सतलुज रिवर वैली जिसको कहते हैं। किन्नौर में एक ही रिवर है, सतलुज रिवर, मेन रिवर जो है। ओके, तो टशीगंग इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 125, विटामिन बी का अन्य नाम क्या है? विटामिन B2 का अन्य नाम, अदर नेम ऑफ विटामिन B2। तो विटामिन B2 का जो अदर नेम है वो है डेक्सट्रोज। ऑप्शन बी करेक्ट है, डेक्सट्रोज। थाइमिन जो है, थाइमिन विटामिन B1 का नाम है, थाइमिन। ओके, राइबोफ्लोविन जो है ये विटामिन B2 का नाम है, राइबोफ्लेविन। थाइमिन विटामिन B1, विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। ये दोनों है वाटर सॉल्यूबल है, ये भी वाटर सॉल्यूबल है और विटामिन B2 भी वाटर सॉल्यूबल है। डेक्सट्रोज जो है ये विटामिन, मैंने इसका आंसर गलत बताया, ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा इसका, राइबोफ्लेविन। मैंने शायद इसका डेक्सट्रोज बता दिया। ये जो डेक्सट्रोज है ये सिंपल शुगर का नाम होता है, सिंपल शुगर। ओके, तो विटामिन B2 का अदर नेम जो है ये राइबोफ्लेविन है। इसमें मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, मैंने ऑप्शन डी बता दिया था। राइबोफ्लोविन जो है विटामिन B2 का नाम है। हीमोग्लोबिन ब्लड में होता है हमारे, जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। थाइमिन विटामिन B1 में, विटामिन B2 में राइबोफ्लोविन, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? वेयर इज पुष्कर मेला सेलिब्रेटेड? पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है, राजस्थान के अजमेर में। ऑप्शन सी करेक्ट है, अजमेर में लगता है पुष्कर मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, रोहतांग टनल फाउंडेशन स्टोन वाज लेड इन विच ईयर? रोहतांग टनल का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? 2010 में हुआ था रोहतांग टनल का शिलान्यास। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल? जर्मनी जो है ये परमानेंट मेंबर नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यूनाइटेड नेशन में 5 परमानेंट मेंबर है और 10 जो है नॉन परमानेंट है। ओके, फर्स्ट मेंबर है परमानेंट में फ्रांस, दूसरा चाइना, थर्ड इंग्लैंड, फोर्थ USA एंड फिफ्थ रशिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे?
TVR टाटाचारी जो है ये हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्ता थे। इनकी नियुक्ति जो सबसे पहले 1983 में हुई थी, 1983 में। याद रखने का तरीका, जब भारत ने पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था उसी समय TVR टाटाचारी जो हिमाचल के प्रथम लोकायुक्त थे उनकी भी नियुक्ति हुई थी। लोकायुक्त की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है, गवर्नर द्वारा। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है, क्या आपको पता है? डू इन कमेंट सेक्शन में लिख देना। ओके, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है? प्रथम लोकायुक्त थे TVR टाटाचारी। हाउ मैनी परमानेंट मेंबर्स आर इन यूनाइटेड नेशन काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल? अभी हमने बताया कि 5 स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं, और 10 जो है अस्थायी होते हैं, अस्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच टेम्परेचर सेल्सियस एंड फारेनहाइट्स आर इक्वल? -40 डिग्री सेल्सियस पे फारेनहाइट और सेल्सियस जो है इक्वल होते हैं। ओके, फॉर्मूला क्या होता है फारेनहाइट टू सेल्सियस चेंज करने का? सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल टू 5 माइनस 32/9, ये फॉर्मूला रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ CNG? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन डी। LPG की फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसमें LPG में कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन। सांबर झील कहाँ है? वेयर इज सांबर लेक लोकेटेड? सांबर लेक राजस्थान में है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, राजस्थान। सांबर झील राजस्थान में है। जम्मू कश्मीर में भी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, जैसे डल लेक, डल झील है। नंबर 2 वुल्लर झील, आपने सुना होगा, वुल्लर झील, वुल्लर लेक भी जम्मू कश्मीर में है। उड़ीसा में कौन सी झील है? चिल्का लेक, आपने सुना होगा, चिल्का लेक, और ये एक लैगून है, चिल्का झील। उड़ीसा में चिल्का झील। केरला में पेरियार झील, आपने सुना होगा नाम, पेरियार, पेरियार झील केरला में। एक फेमस लेक है मणिपुर में, मणिपुर गर्ल लिख दिया मैंने, मणिपुर में, मणिपुर की फेमस लेक है, एग्जाम में पूछ जाती है, लोकटक झील, लोकटक झील। जम्मू कश्मीर में डल वुल्लर, केरला में पेरियार झील, उड़ीसा में चिल्का लेक, मणिपुर में लोकटक झील, और सांबर झील राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर लाल छाया के लेखक कौन है? हु इज द राइटर ऑफ हिमालय पर लाल छाया? शांता कुमार के द्वारा लिखी गई है ये हिमालय पर लाल छाया पुस्तक। शांता कुमार ने बहुत ज़्यादा बुक्स लिखी हैं और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जगमोहन बलोकरा ने लिखी है द वंडरलैंड हिमाचल। लालचंद प्रजापति कुल्लू से थे और इन्होंने एक फेमस बुक लिखी है कुल्लूत देश की कहानी, कुल्लूत देश की कहानी, ये इन्होंने लिखी है पुस्तक। शांता कुमार ने एक पुस्तक लिखी है ये पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, हिमालय पर लाल छाया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज एटम बॉम्ब व्हेन वाज एटम बॉम्ब ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी? हिरोशिमा एंड नागासाकी जापान में है, जापान में बम गिराया था 1945 में USA ने। बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय, आपने सुना होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ये, हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के करंटली चीफ कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार, राजीव कुमार। क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर 2020 का है तो उसके बाद 1 सितंबर 2020 को चेंज हो गए थे, तो उसके बाद राजीव कुमार बने थे जो ऑप्शन में नहीं है। ओके, तो राजीव कुमार ऑप्शन करंट जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं भारत के, और ये 25th चीफ कमिश्नर हैं, चीफ कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर। ओके, 25th चीफ कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार। पहले चीफ कमिश्नर थे, इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन, 1950 से 1958 तक रहे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? POP का जो है केमिकल फॉर्मूला CaSO4 + ½ H2O, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस।
जब फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है हाथ में, पैर में, बाजू में, तब इसका यूज़ किया जाता है CaSO4 प्लस हाफ H2O। अब ये किससे बनता है? जिप्सम से। जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 प्लस 2H2O, ऑप्शन ए। ये जिप्सम का फॉर्मूला है, जिप्सम 2H2O। जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दिया जाता है तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ओके, जिप्सम को जब हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम को सीमेंट में भी डाला जाता है ताकि वो सेटिंग जल्दी ना ले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फीबियन? जल स्थलचर कौन सा है जो जल में भी चल सकता है और स्थल में भी? तो मछली, विद्युत किरण, ऑक्टोपस नहीं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मेंढक जो है जल स्थलचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग? ये क्वेश्चन दूसरी बार रिपीट हो गया। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं, हमारे कान सुन सकते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 140, हु बिल्ट सांची स्तूपा? सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप अशोका ने बनवाया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अशोका। क्वेश्चन नंबर 141, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये मैंने आपको पहले करवा दिया है, मैं नहीं करवाऊंगा। चींटी के डंक में कौन सा? फॉर्मिक एसिड। ये पहले करवा दिए हैं सारे आपको। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर? वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 78% है नाइट्रोजन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इन विच इंडस्ट्री लाइमस्टोन इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल? सीमेंट में यूज होता है। ऑप्शन सी। रावी का संस्कृत नाम क्या है? व्हाट इज द संस्कृत नेम ऑफ रावी? इरावती इज द संस्कृत नेम ऑफ रावी। रावी का नाम है इरावती। चंद्रभागा किसका नाम है? चिनाब का नाम है चंद्रभागा। स्तुद्री नाम है सतलुज का, सतलुज का नाम है स्तुद्री। विपाशा नाम है व्यास का। व्यास निकलती है व्यास कुंड से। रावी निकलती है बड़ा बंगाल से, कांगड़ा से। चिनाब कहाँ से निकलती है? बारालाचा पास से, बारालाचा पास। सतलुज निकलती है राक्षस ताल से, राक्षस ताल से। राक्षस ताल कहाँ है? तिब्बत में, यानी चाइना में। सबसे लंबी नदी सतलुज, सबसे छोटी यमुना। यमुना की टोटल लेंथ कितनी है हिमाचल में? 22 किलोमीटर। सबसे छोटी नदी है 22 किलोमीटर और सबसे लंबी सतलुज। सतलुज की टोटल लंबाई है हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर, यमुना की 22 किलोमीटर। सबसे छोटी यमुना, सबसे लंबी सतलुज। तो इतना काफ़ी है नदियों में। हिमाचल की एक सेपरेट वीडियो लाएंगे हम कल या परसों तक। अगर आपको फुल वीडियो चाहिए हिमाचल की जीके की ओनली, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर में लिख देना। ओके, क्वेश्चन नंबर 145 है, द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम? जो 1857 का विशाल विद्रोह हुआ था, ये कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मेरठ में शुरू हुआ था 10 मई से, 10 मई से। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज द वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। 5 जनवरी को अध्यापक दिवस मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पे। ओके, ऑप्शन डी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका, अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल की कौन सी लड़की 1993 में वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम आयु वाली लड़की बनी थी? डिग्गी डोलिमा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, डिग्गी डोलिमा थी ये हिमाचल की लड़की, सबसे कम उम्र की। 1993 में ये माउंट एवरेस्ट चढ़ लिया था इन्होंने, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने। विश्व की सबसे कम एज की लड़की डिग्गी डोलिमा, हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो हिमाचल की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है गोविंद सागर लेक है। ऑप्शन बी करेक्ट है, गोविंद सागर झील। इसकी टोटल लेंथ की बात करें अगर, तो लेंथ इसकी 88 किलोमीटर है। अगर टोटल एरिया की बात करें, एरिया, तो एरिया इसका 169 स्क्वायर किलोमीटर है। एरिया की बात करें तो 169 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर लेंथ पूछें तो 88 यानी 88 किलोमीटर ये लंबी है। और इस पे जो भाखड़ा बांध डैम बना है 1963 में बनकर तैयार हुआ था।
और इस भाखड़ा जो डैम है इसकी हाइट कितनी है? 226 मीटर ऊंचा है ये डैम, 226 मीटर ऊंचा, 1963 में बनकर तैयार हुआ था। ओके, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट। इसके बाद 2 क्वेश्चन बचते हैं केवल। मैच द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट। कर्णम मलेश्वरी, ज्वालागुट्टा, तो ज्वालागुट्टा तो अच्छा करेक्ट बताना है यहाँ पे मिलान नहीं करना है, करेक्ट ही बताना है। तो साइना नेहवाल टेनिस नहीं खेलती है, साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती है, मिताली राज क्रिकेट खेलती है, ज्वालागुट्टा भी बैडमिंटन खेलती है। तो कर्णम मलेश्वरी जो है ये वेट लिफ्टर है। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे, बाकी सारे ऑप्शन गलत दिए गए हैं। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। लास्ट क्वेश्चन है, हिमाचल बोल रहा हूँ मैं, लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? ये मैं हमने पहले भी डिस्कस किया, जीवी मावलंकर भारत की लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे, लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर। 1952 से 1956 तक इनका टेन्योर रहा था। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन जब हमने डिस्कस किए बहुत इंपॉर्टेंट थे, इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। बार बार वीडियो देखें, आपको हेल्प हो जाएगी एग्जामिनेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और मैथ्स वगैरह की वीडियोस देखनी है तो उनके भी हमने सॉल्व किए हैं, मैथ्स की वीडियो हम कल लेके आएंगे। इंग्लिश की, हिंदी की, साइकोलॉजी की हमने ऐसी ही सेम वीडियो पहले कल परसों हमने डाली हुई हैं, तो उनको आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच।